नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटेंस और हाई स्टेक्स केस की गहराई में जाने वाले हैं। हम धूपगढ़ नाम के एक शांत धुन भरे सीमाई शहर में हुए एक असल काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन को डीकोड करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इस पूरे ऑपरेशन को कैप्टन अदिति के नजरिए से देखेंगे। एक ऐसा सामरिक दिमाग जिसने बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ अपने धैर्य और ऑब्जर्वेशन से एक बहुत बड़ा खेल पलट दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप ही सोचिए, अगर कोई हाई लेवल स्पाई बिल्कुल हमारे और आपके बीच एक आम इंसान बनकर रह रहा हो, तो आप उसे पकड़ेंगे कैसे? कैप्टन अदिति के सामने ठीक यही चैलेंज था। उनके शहर में झारा नाम की एक विदेशी इंटेलिजेंस एजेंट आती है, लेकिन वो किसी जासूस की तरह नहीं छिप रही थी, बल्कि वो तो एक ट्रैवल ब्लॉगर बनकर घूम रही थी। वो लोकल लोगों से मिलती, बातें करती और उस शहर की नॉर्मल लाइफ में पूरी तरह से घुल मिल चुकी थी। अब कैप्टन अदिति एक बहुत ही स्पष्ट उसूल पर काम करती हैं। उनका मानना है कि जासूसी के इस अदृश्य युद्ध में किसी भी दुश्मन के छिपने की सबसे अच्छी जगह कोई सीक्रेट बंकर नहीं है, बल्कि एक साधारण सी रूटीन लाइफ है। एक ट्रेंड जासूस को पता होता है कि कब मुस्कुराना है और कैसे अपनी खामोशी को हथियार बनाना है। वो सुबह चाय की दुकान पर गपशप करेगी और यही जो उसका साधारणपन है ना, वही उसका सबसे बड़ा मास्क बन जाता है। लेकिन अदिति इस परफेक्ट कवर के पीछे की असलियत देख पा रही थी। आप ऐसे समझिए कि वहां दो अलग अलग दुनिया एक साथ चल रही थी। एक तरफ थी झारा द ब्लॉगर, जो बहुत फ्रेंडली थी, लोकल चाय पीती थी और वहां के कल्चर को डॉक्यूमेंट कर रही थी। और दूसरी तरफ थी झारा द एसेट, जो असल में ये नोट कर रही थी कि सिक्योरिटी गार्ड्स की शिफ्ट कब बदल रही है और कैमरास के ब्लाइंड स्पॉट्स कहां हैं। यहीं पर काम आता है अदिति का शार्प पैटर्न रिकग्निशन। उन्होंने उन छोटी छोटी चीजों को पकड़ लिया जो अक्सर इग्नोर हो जाती हैं। जैसे झारा के आधार कार्ड की फोटो, वो इतनी साफ और फ्लॉलेस थी कि साफ लग रहा था जैसे सिस्टम में जनरेट की गई हो। वो जानबूझकर सिक्योरिटी की कमियों की तस्वीरें ले रही थी। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, उसका हद से ज्यादा परफेक्ट होना। अदिति जानती हैं कि इस फील्ड में अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा नॉर्मल लग रही है, तो मतलब दाल में कुछ काला है। जैसे जैसे निगरानी बढ़ी, अदिति और लेफ्टिनेंट नेहा ने देखा कि ज़ारा की हर मूवमेंट एक बहुत ही सख्त पैटर्न फॉलो कर रही है। पहले दिन वो स्टेशन गई, दूसरे दिन पार्क और फिर संडे को एक सुनसान बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री में। अब जासूसों की दुनिया में इस तरह के फिक्स्ड रूटीन का सीधा सा मतलब होता है कि किसी खास मीटिंग या ड्रॉप की तैयारी चल रही है। बस यहीं से अदिति का शक यकीन में बदल गया। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट, जहां ये मामला सिर्फ एक नॉर्मल निगरानी से बढ़कर एक बहुत बड़े खतरे में बदल गया। लेफ्टिनेंट नेहा ने उस बंद फैक्ट्री में छिपकर ज़ारा और उसके हैंडलर की एक बातचीत रिकॉर्ड की। ज़ारा के शब्द थे, मेरे पास जो है वो सिर्फ नक्शे नहीं हैं, कुछ और भी है। ये कुछ और सुनते ही सब कुछ बदल गया। इसका मतलब था कि ज़ारा सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर रही थी, वो किसी बड़े अटैक का सामान लेकर आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी स्थिति में अदिति ने उसे तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं कर लिया। इसे ही कहते हैं टैक्टिकल पेशेंस, यानी सामरिक धैर्य। बिना कोई हलचल किए अपने टारगेट को ट्रैक करते रहना, ताकि पूरी साजिश और नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। अदिति को पता था कि अगर उन्होंने झारा को अभी पकड़ लिया तो सिर्फ एक मोहरा हाथ लगेगा, लेकिन मास्टरमाइंड हमेशा के लिए अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो यहां से शुरू होता है अदिति का मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने गिरफ्तारी के लिए किसी बिल्डिंग या सड़क को नहीं, बल्कि एक चलती ट्रेन को चुना। उनके इस मूविंग बॉक्स स्ट्रैटेजी का मकसद बहुत क्लियर था। टारगेट को पूरी तरह से अलग थलग करना, अजनबियों की भीड़ में उसे कंफ्यूज करना, चलती ट्रेन से उसके भागने के सारे रास्ते ब्लॉक करना, और वो भी बिना किसी पब्लिक पैनिक के। ट्रेन के डिब्बे के अंदर का वो सेटअप लिटरली किसी चेस बोर्ड जैसा था। अदिति बहुत ही कैजुअली झारा के बगल वाली खाली सीट पर जाकर बैठ गईं। लेफ्टिनेंट नेहा एक आम पैसेंजर की तरह थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई, जिससे भागने का रास्ता ब्लॉक हो गया। और डिब्बे में जो चाय वाला घूम रहा था ना, वो असल में उनका अंडरकवर एजेंट था। झारा को भनक तक नहीं लगी और वो एक चलते फिरते किले में पूरी तरह कैद हो चुकी थी। इसके बाद अदिति ने बहुत ही नॉर्मल बातचीत शुरू की, मौसम, ब्लॉग, एकदम कैजुअल। लेकिन फिर उन्होंने अपना सबसे बड़ा कार्ड प्ले किया। उन्होंने बस एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्या आपने धूपगढ़ में वो बंद फैक्ट्री देखी? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल मिसाइल थी। इस एक लाइन ने झारा के दिमाग में हलचल मचा दी। अदिति ने उसे छुए बिना ही ये बता दिया कि तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। ये पूरी रणनीति का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा है, फिजिकल कांटेक्ट से पहले ही मेंटल ब्रेकडाउन करना। अदिति ने झारा के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ दिया।
ज़ारा को रियलाइज हो गया कि ना तो भागने का कोई रास्ता है और ना ही अपनी टीम को अलर्ट करने का। अदिति की वो खामोश और शांत प्रेजेंस इतनी भारी थी कि ज़ारा को बिना कोई तमाशा किए चुपचाप सरेंडर करना ही पड़ा। जब ट्रेन रुकी और एक सुरक्षित कमरे में ज़ारा की तलाशी ली गई तो उसके कोट से वो कुछ और बाहर आया। वो कोई हथियार या बॉम्ब नहीं था, वो एक छिपी हुई माइक्रो ड्राइव और एक सिक्योरिटी एक्सेस कोड था, और इसका मकसद बॉर्डर के पूरे सर्वेलेंस सिस्टम को अंधा कर देना। ये एक ऐसा कोड था जो किसी बड़े हमले से ठीक पहले सारे कैमरास और सेंसर्स को शट डाउन कर सकता था। और यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जरा सोचिए, ज़ारा तो महज एक कुरियर थी, वो सिर्फ एक चाबी थी। असली खतरा तो वो ताला था जिसे खोलने के लिए ये चाबी आई थी। अदिति का दिमाग तुरंत क्लिक किया कि अगर ये कोड डिलीवर होने वाला था तो इसका सीधा सा मतलब है कि दुश्मन पहले से ही उनके सिस्टम के अंदर मौजूद है। कोई उस कोड का इंतजार कर रहा था। और सच्चाई सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वो ड्रॉप वो पहले ही हो चुका था। सिस्टम के अंदर एक स्लीपर सेल मौजूद था, एक ऐसा इंसान जो रोज उसी चाय की दुकान पर बैठता था जिसे शहर के लोग इज्जत से पंडित जी कहते थे। वो असल में एक डबल एजेंट था जो मौका मिलते ही सिस्टम को हैक करने वाला था। वो इतना नॉर्मल दिखता था कि किसी को उस पर कभी रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। इसके बाद तो मानो घड़ी की सुइयां भागने लगीं। रात 8 बजे ज़ारा ने पंडित जी का नाम उगला। 8:15 पर अदिति की टीम तुरंत लोकेशन पर पहुंचती है। 8:20 पर वो डबल एजेंट सिस्टम में ब्लैकआउट ट्रिगर कर देता है। सारी स्क्रीन्स डार्क हो जाती हैं, लेकिन अदिति की टीम अगले ही पल उसे दबोच लेती है। सिस्टम रिस्टोर होता है और 8:25 पर बॉर्डर की तरफ आ रही विस्फोटकों से भरी वैन को पकड़ लिया जाता है। लिटरली सिर्फ कुछ मिनटों के फासले से एक बहुत बड़ी तबाही टल गई। इस ऑपरेशन ने उस दिन धूपगढ़ को तो बचा लिया, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत ही भारी सवाल छोड़ गया। कैप्टन अदिति जैसे लोग हर दिन इस सच्चाई के साथ जीते हैं। अगर दुश्मन बॉर्डर के पार नहीं बल्कि आपके ही सिस्टम के अंदर है, जो शायद आपके साथ बैठकर चाय पी रहा है, तो क्या आप कभी भी किसी भी चीज पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कभी खत्म नहीं होता। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।